दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाया। दुर्योधन क्योंकि वो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, उससे प्रेम नहीं करता था। उसने तो केवल अपने दिखावे के लिए कि मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ, तेरे लिए बढ़िया बढ़िया भोजन दे रहा हूँ, और मन में एक और भाव था कि तूने तो मक्खन मिश्री पे जान दी थी, ये मेवे तूने कहाँ देखे होंगे, तू मक्खन चुरा चुरा के खाता था, आज देख ये मेवे मैं खिलाऊंगा। उसने 56 प्रकार के भोग व्यंजन थाल लगाए और कृष्ण को कहा कि भोजन करो। कृष्ण ने क्या कहा पता है? क्या कहा? कहा भूख नहीं है। क्या कहा? क्या कह दिया? भूख नहीं है। वो हमारी तरह थोड़ी है, शादी में गए बिना बुलाए भी घुसने की कोशिश करते हैं और जाके फटाफट फटाफट। इतना टाइम तो हम जयमाला कहीं जाओ, फेरे कहीं जाओ, हम तो बस जाके स्टॉल पे खड़े हो जाते हैं, कभी ये खा, कभी ये खा, कभी ये खा, कभी ये खा, है ना। लेकिन ना, कृष्ण ने कहा कि मुझे भूख, हमें भूख भी ना हो तब भी डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, पेट का पेट नहीं रहने देते, टैंकी बना देते, भरते चले जाते। टैंकी में फिर भी एक ही चीज़ डलती है, चीनी की टैंकी में चीनी डलेगी, गेहूं की टैंकी में गेहूं डलेगा, आटे की टैंकी में, इसमें तो सारा इकट्ठा डालते जाते हो, सारा ही भरते चले जाते हो और भर भर के फिर डॉक्टरों पे जाते हो। वो तुम नहीं खा रहे, तुम्हारे पेट में जो जा रहा है, तुम किसको खिलाने की तैयारी कर रहे हो? डॉक्टर को खिलाने की तैयारी, क्योंकि तुम्हारे पैसे से डॉक्टर ने बड़ी गाड़ी भी खरीदनी है, उसकी बिल्डिंग भी बननी है। अब वो कौन बनवाएगा? तुम्हारा पेट बनवाता है। तो तुम्हारा तो ये हाल है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, जब 56 प्रकार के भोग सामने देखे, लेकिन कृष्ण ने एक नज़र भी नहीं डाली और कह दिया मुझे भूख नहीं है। और वहीं उसी जगह पर विदुर महात्मा विदुर, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मेरी कुटिया में आप आएं। कृष्ण कहते हैं आ रहा हूँ। जब वहाँ का काम पूरा हुआ तो कृष्ण विदुर जी के साथ जाते हैं। विदुरानी को पहले पता नहीं था कि कृष्ण आ रहे हैं, विदुरानी नहीं जानती थी कि कृष्ण आ रहे हैं। जैसे ही एंट्री की, मोबाइल तो थे नहीं जो फोन कर देते, जैसे ही एंट्री की और पता चला विदुरानी को कि कृष्ण आ गए हैं, और जानते हो एंट्री करते ही कृष्ण ने क्या कहा? उनका माँ बड़ी जोरों से भूख लगी है, बस कुछ दे दे खाने को। एकदम घुसते ही विदुर तो हैरान रह गए। विदुर हैरान है, उन्होंने उस दृश्य को देखा है अपनी आंखों से कि उन्हीं के सामने 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं और कृष्ण ये कह के आए हैं कि मुझे भूख नहीं है। इतनी देर में इनको इतनी बड़ी भूख कैसे लग सकती है? कृष्ण कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे। तो उस भोग में क्या गाया जाता है? साग विदुर घर खाए। सूखा साग है, उसमें घी नहीं है, कुछ नहीं है, वो साग रखा है। विदुरानी कहती है कुछ बना दूं? बोले नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो रखा है वो ही चाहिए। जो रखा था वो विदुरानी लेके आती है और कृष्ण गपा गप खा जाते हैं, जैसे सदियों के भूखे हों ऐसे खा जाते हैं। क्यों? क्या था वहाँ पर? क्या था वहाँ पर? वो खुशी से भरा हुआ घर था जो प्रभु के नाम की खुशी से भर जाता है। उस घर का पानी भी अमृत का स्वाद देता है, और जिस घर में प्रभु के नाम की खुशी ना हो उस घर का दूध भी दूध का स्वाद नहीं देता।